Now we will discuss how can we classify different functions. हम functions को किस तरह classify कर सकते हैं. फर्ज करें हमें कहा जाए कि दुनिया के तमाम इंसानों को classify करें, तो हम इंसानों को जेंडर के लिहाज से भी classify कर सकते हैं, रिलीजन के लिहाज से भी, लैंग्वेज और कलर के लिहाज से भी, और इसके अलावा बहुत सारे क्राइटेरियंस हो सकते हैं जिनसे हम इंसानों को क्लासिफाई कर सकते हैं. इसी तरह मैथमेटिक्स में फंक्शंस को डिफरेंट क्राइटेरियंस के तहत क्लासिफाई किया जा सकता है. हम यहां पर 4 डिफरेंट क्राइटेरियंस और उनके तहत होने वाली क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे. आइए क्राइटेरियंस देखते हैं. हम फंक्शंस को डोमेन, कोडोमेन और रेंज के आपस में ताल्लुक के लिहाज से क्लासिफाई कर सकते हैं. हम फंक्शंस को उनके ग्राफिकल बिहेवियर के लिहाज से क्लासिफाई कर सकते हैं. हम फंक्शंस को उनकी एप्लीकेशन के लिहाज से भी क्लासिफाई कर सकते हैं. इसके अलावा जिस फॉर्म में फंक्शन एक्सप्रेस किया गया हो उस फॉर्म के लिहाज से भी फंक्शन को क्लासिफाई किया जा सकता है. आइए फर्स्ट क्राइटेरियन और उसके तहत होने वाली क्लासिफिकेशन डिस्कस करते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस बाय द रिलेशन बिटवीन डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज. अगर बात की जाए कोडोमेन और रेंज की, तो कोडोमेन और रेंज के आपस में ताल्लुक के लिहाज से तमाम फंक्शंस दो कैटेगरीज में आते हैं. फर्स्ट वन इज इनटू फंक्शन एंड सेकेंड इज ऑनटू फंक्शन. ऑनटू फंक्शन को सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है. अब अगर बात की जाए डोमेन और रेंज के आपस में ताल्लुक की, तो डोमेन और रेंज के आपस में ताल्लुक के लिहाज से तमाम फंक्शंस दो कैटेगरीज में आते हैं. फर्स्ट वन इज मैनी टू वन फंक्शन एंड नेक्स्ट इज वन टू वन फंक्शन, जिसे इंजेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है. यानी आप कोई भी फंक्शन कंसिडर करें, वो या तो इनटू फंक्शन होगा या ऑन टू फंक्शन, और इन दोनों में से कोई एक कैटेगरी पिक करने के बाद वो फंक्शन या मैनी टू वन होगा या वन टू वन. फंक्शन की मजीद टाइप्स इन्हीं के कॉम्बिनेशंस हैं. यानी फंक्शन वन टू वन और ऑन टू हो सकता है, फंक्शन मैनी टू वन और ऑन टू हो सकता है, फंक्शन वन टू वन एंड इनटू हो सकता है, और फंक्शन मैनी टू वन एंड इनटू हो सकता है. आइए इनटू फंक्शन को डिफाइन करते हैं. इफ रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, मैथमेटिकली रिटन एज range of f of x is proper subset of codomain of f of x. This is symbol of proper subset. अगर किसी फंक्शन की रेंज कोडोमेन का प्रॉपर सबसेट हो तो वो फंक्शन इनटू फंक्शन होगा. एग्जांपल्स के जरिए डिस्कस करते हैं. दिस इज अ फंक्शन. फर्ज करें यह है सेट x. दिस सेट इज कॉल्ड, जी बिल्कुल, डोमेन. यह है सेट y. दिस सेट इज कॉल्ड, नो, आप गलत सोच रहे हैं. दिस इज नॉट रेंज, दिस इज कोडोमेन. सो अगर ये कोडोमेन है तो रेंज क्या है? रेंज की डेफिनेशन रिकॉल कीजिए. जी, सेट ऑफ आउटपुट वैल्यूज. सो यहां पर आउटपुट है b, c और d, यानी सेट कंटेनिंग b, c एंड d इज रेंज. अब जरा देखिए, क्या रेंज इक्वल है कोडोमेन के? बिल्कुल नहीं. रेंज इज प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इनटू फंक्शन. एक और एग्जांपल देखिए. अ फंक्शन is defined from real numbers to real numbers, r to r, and the function is x square. This is domain of the function and this is codomain of the function. So domain of the function is all real numbers. What about the range of this function?
जरा सोचिए इस फंक्शन की रेंज क्या होगी। आप यहां पर कोई वैल्यू भी इनपुट करें, कोई रियल नंबर, क्या आपको आउटपुट मिलेगी नेगेटिव? जी नहीं। आप नेगेटिव नंबर भी अगर इनपुट करेंगे तो स्क्वायर लेने से हमारे पास आंसर आएगा पॉजिटिव। जीरो की आउटपुट क्या होगी? जी बिल्कुल, जीरो का स्क्वायर जीरो, सो जीरो की आउटपुट जीरो होगी। यानी इस फंक्शन की आउटपुट नेगेटिव नहीं हो सकती। द रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव ना होना, यानी इसकी रेंज जीरो हो सकती है, इसकी रेंज पॉजिटिव हो सकती है। हम इसको इंटरवल लैंग्वेज में इस तरह से लिखेंगे, रेंज इज एन इंटरवल starting from 0 inclusive 0 going towards positive infinity। अब जरा देखिए क्या कोड मेन और रेंज आपस में इक्वल हैं? आंसर इज नो। रेंज इज प्रॉपर सबसेट ऑफ कोड मेन, सो दिस फंक्शन इज एन इनटू फंक्शन। और अगर रेंज और कोड मेन आपस में इक्वल हो तो फंक्शन होगा ऑन टू फंक्शन, जिसे हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। If range of f of x is equal to code main of f of x, then it will be an onto function। Examples देखते हैं। This is domain set x and this set y is code main, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया। यहां पर रेंज क्या है? जी बिल्कुल, ये तमाम एलिमेंट्स रेंज में आ रहे हैं जो कोड मेन में थे, यानी सारी की सारी कोड मेन रेंज में कन्वर्ट हो गई। सो दिस फंक्शन इज एन ऑन टू फंक्शन। एक और एग्जांपल देखिए। अ फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, दिस इज डोमेन एंड दिस इज कोड मेन एंड द फंक्शन इज x plus 1। डोमेन इज रियल नंबर, व्हाट अबाउट रेंज? क्या यहां रेंज यानी आउटपुट में नेगेटिव नंबर आ सकता है? हम यहां पर x को अगर रिप्लेस करें -1 से तो हमें आउटपुट मिलेगी 0। अगर हम -1 से नीचे की तरफ जाएंगे यानी नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ, तो हमें नेगेटिव आउटपुट्स मिलना शुरू हो जाएंगी। और अगर हम -1 से ऊपर की तरफ आएंगे पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ, तो हमें पॉजिटिव आउटपुट्स मिलना शुरू हो जाएंगी। इसका मतलब है कि इसकी रेंज ऑल रियल नंबर्स होगी। अब जरा देखिए कि कोड मेन और रेंज क्या आपस में इक्वल हैं? आंसर इज यस। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑन टू फंक्शन। अब हम डिस्कस करेंगे कि डोमेन और रेंज के आपस में ताल्लुक के लिहाज से फंक्शंस की क्या टाइप्स हैं। दिस इज मैनी टू वन फंक्शन। यहां पर मैनी रेफर करता है डोमेन की तरफ और वन रेफर करता है रेंज की तरफ। मैनी टू वन यानी इस फंक्शन में बहुत सारी इनपुट्स के लिए एक आउटपुट होगी। If for two or more different inputs we have a same output mathematically written as x1 is not equal to x2। x1 क्या है? एक इनपुट, और x2 एक डिफरेंट इनपुट। मैंने इन्हें नॉट इक्वल टू लिखा, यानी x1 और x2 दो इनपुट्स हैं और दोनों डिफरेंट हैं, लेकिन x1 की आउटपुट f of x1 और x2 की आउटपुट f of x2 आपस में इक्वल हैं। दो डिफरेंट इनपुट्स के लिए आउटपुट एक ही है। इसका मतलब है यह फंक्शन है मैनी टू वन। एग्जाम्पल्स के जरिए देखते हैं। दिस इज अ फंक्शन। आप यहां देखिए इनपुट 1 और 2 के लिए एक ही आउटपुट है, दैट इज b। हालांकि यहां पर 3 के लिए c है और 4 के लिए आउटपुट है d, लेकिन अगर पूरे फंक्शन में हमें एक भी एग्जाम्पल इस किस्म की मिलेगी कि जहां पर दो या दो से ज्यादा इनपुट्स के लिए एक ही आउटपुट होगी, तो हम उस फंक्शन को मैनी टू वन ही कंसिडर करेंगे।
एक और एग्जांपल देखते हैं। दिस इज अ फंक्शन दैट इज इक्वल टू a। हेयर a इज अ कांस्टेंट। आप इस फंक्शन में कोई भी इनपुट दें, आपको आउटपुट मिलेगी यही a, दैट इज अ कांस्टेंट। इस फंक्शन की डोमेन ऑल रियल नंबर्स। आप कुछ भी इनपुट दें, लेकिन इसकी रेंज होगी सिर्फ और सिर्फ a, सिंगलेटन सेट। दिस इज कॉल्ड अ कांस्टेंट फंक्शन। ये एक परफेक्ट मैनी टू वन फंक्शन है। फॉर ऑल रियल नंबर्स देयर इज ओनली वन आउटपुट। एक और एग्जांपल देखते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। आपने फर्स्ट ईयर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े। क्या है साइन एक्स की डोमेन? जी बिल्कुल, इसकी डोमेन है ऑल रियल नंबर्स। रेंज रिकॉल करेंगे आप? चलें आप रेंज रिकॉल कर लें। मैं आपको यह याद दिला दूं, आपने पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पीरियोडिक होते हैं। साइन एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है। क्या था इसका पीरियड? जी बिल्कुल, इसका पीरियड था 2 पाई यानी 360। यानी 360 डिग्रीज के बाद ये अपनी वैल्यूज को रिपीट करता है। अगर आप इसे 0 इनपुट करेंगे तो आपको आउटपुट मिलेगी 0। अगर आप इसे 2 पाई या 360 इनपुट करेंगे तो तब भी आउटपुट मिलेगी 0। यानी दो डिफरेंट इनपुट्स और एक ही आउटपुट। और यहां पर यह सिर्फ दो इनपुट्स के लिए 0 नहीं आएगा, इनफाइनाइट डिफरेंट एंगल्स के लिए आपको 0 ही मिलेगा। इसका मतलब है कि यह फंक्शन मैनी टू वन फंक्शन है। फॉर मैनी इनपुट्स देयर इज ओनली वन आउटपुट। और अब आपको आउटपुट भी इसकी याद आ गई होगी, यानी कि इसकी फंक्शन की रेंज। इस फंक्शन की रेंज थी एन इंटरवल starting from -1 is inclusive, ending at 1, and 1 is also inclusive. आइए वन टू वन फंक्शन डिस्कस करते हैं। नाम पर गौर करें, आप डेफिनेशन समझ जाएंगे। 1 to 1, 1 रेफर्स टू डोमेन और 2 के बाद जो लिखा हुआ 1 है वो रेफर करता है रेंज की तरफ। 1 to 1 यानी हर इनपुट के लिए डिफरेंट आउटपुट। If for every input we have a different output, mathematically speaking, different inputs and different outputs, x1 is not equal to x2. The output of x1, f of x1, is not equal to the output of x2, that is f of x2. इसी लैंग्वेज को अगर हम निगेट करें तो इस तरह से भी लिखा जा सकता है, अगर इनपुट्स इक्वल होंगी तो आउटपुट्स भी आपस में इक्वल होंगी। एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं। यहां पर देखिए, इनपुट 1 के लिए आउटपुट है b, इनपुट 2 के लिए आउटपुट है c, इसी तरह 3 के लिए आउटपुट है a और 4 के लिए आउटपुट है d। हर इनपुट के लिए डिफरेंट आउटपुट। सो दिस इज वन टू वन फंक्शन। एक और एग्जांपल लेते हैं। दिस इज अ फंक्शन x प्लस 1। यहां पर गौर कीजिए, हम पहले डिस्कस कर चुके कि इसकी डोमेन तो रियल नंबर है। यहां गौर ये कीजिए कि आप जो भी इनपुट देंगे, क्या हर दफा आपको डिफरेंट आउटपुट मिलेगी या आउटपुट में रेपिटेशन आ सकती है? आप इनपुट दें 0 तो आउटपुट आपको मिलेगी 1, 1 के लिए 2, 2 के लिए 3। क्या ऐसा मुमकिन होगा कि आपको आउटपुट में रेपिटेशन मिले? जी बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप इनपुट चेंज करेंगे तो आउटपुट हर दफा चेंज आएगी, डिफरेंट आएगी। इसकी रेंज है ऑल रियल नंबर्स और ये एग्जांपल है वन टू वन फंक्शन की, जिसे हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। आइए कॉम्बिनेशन डिस्कस करते हैं। दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ वन टू वन एंड ऑन टू फंक्शन। ये कॉम्बिनेशन हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि इनवर्स फंक्शन डिस्कस करते हुए
फंक्शन की ये टाइप इनवर्स फंक्शन डिस्कस करते हुए यूज होगी। इफ अ फंक्शन इज बोथ वन टू वन एंड ऑन टू देन इट इज कॉल्ड अ बाइजेक्टिव फंक्शन। ये वर्ड बाइजेक्टिव कैसे बना? वन टू वन फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं और ऑन टू फंक्शन को सर्जेक्टिव फंक्शन। मैथमेटिशियंस ने इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दो वर्ड्स को कंबाइन किया और एक नया वर्ड बनाया, दैट इज बाइजेक्टिव। बाय मीन टू। एग्जांपल्स देखते हैं। दिस सेट y इज कोड मेन एंड दिस सेट ऑफ आउटपुट वैल्यूज इज रेंज। अब रेंज और कोड मेन इक्वल है, यानी ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन है और हर इनपुट के लिए डिफरेंट आउटपुट। इसका मतलब है ये फंक्शन वन टू वन भी है। सो दिस इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। वन मोर एग्जांपल। ये फंक्शन अभी हमने वन टू वन के लिए डिस्कस किया था। डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज ऑल रियल नंबर्स, रेंज ऑल रियल नंबर्स, यानी ये फंक्शन डिफाइन हुआ फ्रॉम R टू R, रियल नंबर टू रियल नंबर। अब इसकी कोड मेन और रेंज आपस में इक्वल, जिसकी वजह से हम इसे कहेंगे कि ये ऑन टू फंक्शन, और हर इनपुट के लिए इस फंक्शन में डिफरेंट आउटपुट है, यानी ये वन टू वन फंक्शन भी है। सो दिस इज परफेक्ट एग्जांपल ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन। एक और एग्जांपल। ऑल प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर बाइजेक्टिव फंक्शंस। आपने फर्स्ट ईयर में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बनाने के लिए कुछ खास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े जिन्हें प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहा जाता है। दे आर ऑल बाइजेक्टिव फंक्शंस। सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बाइजेक्टिव फंक्शंस नहीं होते। प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बाइजेक्टिव फंक्शन होते हैं। आइए फंक्शंस की इस क्लासिफिकेशन को एक ट्री डायग्राम के जरिए समराइज करते हैं। फंक्शंस की दो कैटेगरीज हैं, इनटू फंक्शंस या ऑन टू और सर्जेक्टिव फंक्शन। यानी कोई भी फंक्शन अगर आप कंसीडर करें, या तो वो इनटू होगा या ऑन टू होगा। अब अगर हम इनटू की बात करें तो इनटू फंक्शंस की फर्दर दो कैटेगरीज हो सकती हैं। इनटू फंक्शन या मैनी टू वन होगा या वन टू वन। इसी तरह अगर बात की जाए ऑन टू फंक्शन की, तो ऑन टू फंक्शन भी मैनी टू वन हो सकता है और वन टू वन भी हो सकता है। फंक्शंस की इस क्लासिफिकेशन को और डेफिनेशंस को याद रखने के लिए अगर मैं आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूं तो आपको बहुत सहूलत होगी, आपको याद रखने में आसानी होगी। फर्ज करें आप एक जंगल में शिकार के लिए जाते हैं। आपके पास एक बैग ऑफ बुलेट्स है। हम कह सकते हैं कि यह आपका डोमेन है, यह आपकी इनपुट है जंगल में जाने के लिए। जो पूरे का पूरा जंगल है वो आपके लिए कोड मेन है। आप जंगल में गए, आपने वहां से कुछ जानवर शिकार किए, यानी पूरे का पूरा जंगल कोड मेन, आपने वहां पर कुछ जानवर शिकार किए, दैट इज योर रेंज। अब आपकी रेंज इक्वल नहीं है कोड मेन के, सबसेट है कोड मेन का। वहां पर बहुत सारे जानवर थे, आपने कुछ शिकार कर लिए। सो ये सिचुएशन एग्जाम्पल होगी इनटू फंक्शन की। अब फर्ज करें कि आपके पास बहुत सारी बुलेट्स थी और टाइम भी बहुत था। आपने तमाम जानवरों को शिकार कर लिया, या यह भी हो सकता है कि वहां जानवर थे ही बहुत कम। आप एक ऐसे जंगल में चले गए जहां बहुत कम जानवर थे। आपने तमाम जानवरों को शिकार कर लिया। तमाम जानवर कोडमैन बना रहे थे, आपने तमाम को शिकार किया, यानी कि तमाम आपकी रेंज में आ गए। रेंज कोडमैन के इक्वल हो गई। तो यह सिचुएशन एग्जाम्पल होगी ऑन टू फंक्शन की। अब इस हंटिंग स्टोरी में यह भी हो सकता है कि आपने एक जानवर पर बहुत सारी गोलियां चला दी हों,
किसी बड़े जानवर को शिकार करने के लिए आपको बहुत सारी गोलियां चलानी पड़ गई हों, तो यह सिचुएशन एग्जाम्पल होगी मैनी टू वन फंक्शन की। और यह भी मुमकिन है कि आपने हर बुलेट के बदले, हर गोली के बदले एक डिफरेंट जानवर का शिकार किया हो, एक नए जानवर का शिकार किया हो। किसी जानवर को आपने 2 गोलियां ना मारी हों, तो यह सिचुएशन एग्जाम्पल होगी 1 to 1 फंक्शन की। आप इस स्टोरी को इस कॉन्सेप्ट के साथ अटैच रखिए, आपको रिकॉल करने में आसानी होगी। यहां पर यह क्लासिफिकेशन एंड हुई।